आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आज एक हम नई कविता सीखेंगे। उससे पहले मेरे कुछ प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, तो मैं कुछ आपको प्रश्न पूछूंगी। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के नाम आपको बोलने हैं। यस, पक्षी। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या है? पंछी, खग, विहग। हाँ, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। पंछी के लिए पक्षी या पक्षी के लिए पंछी, विहग, खग। हाँ, इतने शब्द आप बोल सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है आपको, विभिन्न प्रकार के कुछ पक्षियों के नाम बताओ। कबूतर, तोता, मैना, कौवा, चिड़िया। यस, चिड़िया। यस, और भी बहुत सारे नाम हैं। हाँ, पक्षियों के आवास को क्या कहते हैं हम? आपने देखा होगा ना, पक्षी किसमें रहते हैं? हाँ, घोंसला कहते हैं। और वो घोंसला कहाँ बनाते हैं पक्षी? पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। या किसी कुएं के अंदर भी बनाते हैं, जहाँ मतलब उपयोग में जो कुआं नहीं है ना, कुआं मीन्स वेल बोलते हैं ना आप। और कैसे बनाते हैं मालूम है आपको? हमने छठी कक्षा में भी एक कविता देखी थी ना, वह चिड़िया जो। तो किस प्रकार से वो घोंसला बनाती है? हाँ, घास फूस से वो छोटे छोटे तिनके, अपनी छोटी तिनके अपनी चोंच में लेके आती है और उससे बहुत बढ़िया तरीके से वो अपना घोंसला बनाती है। और वो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। और उनकी चाह क्या होती है? पक्षियों की चाह मीन्स उनको क्या पसंद है? अभी हम घर में एक तोता लाते हैं और उसे क्या करते हैं हम? पिंजरे में बंद करते हैं, है ना? तो उसे क्या, हम उसको बहुत कुछ अच्छा अच्छा हम जो खाते हैं वो खाने के लिए देते हैं, या उसका जो पसंदीदा है वो हम उसे खाने के लिए देती है। लेकिन उसके भी कुछ अरमान होंगे ना, चाह होगी उनकी, है ना? अभिलाषा, आकांक्षा, मतलब उनकी पसंद। उसको कभी हम सोचते हैं क्या? नहीं। लेकिन पक्षी की चाह क्या होती है? भगवान ने अभी हमें इतने सुंदर पंख दिए हैं, तो हमें क्या है? उड़ना है। आसमान में क्या है? उन्मुक्त उड़ना है। हमें उसका आनंद उठाना है। तो आज मैं आपको इस प्रकार की ही एक कविता पढ़ाऊंगी, जिस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी, जैसे कि मैंने अभी बोले, उसके पर्यायवाची शब्द उन्मुक्त, मतलब खुले आसमान में हमारे आगे पीछे कोई ना हो, हम दिल खुला बोलते हैं ना, उन्मुक्त। और गगन में आसमान, आकाश, नभ, समानार्थी शब्द। देखो हमारे जो हम पंछी उन्मुक्त गगन में कविता का जो शीर्षक है, उसमें कितने सारे शब्दों का पर्यायवाची शब्द हमने देख लिया है ना? तो हम अभी कविता शुरू करेंगे। उससे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। तो इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। अभी इनके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगी। हिंदी साहित्य में शिवमंगल सिंह सुमन क्या है? प्रसिद्ध नाम है। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि। अग्रणी मीन्स बहुत प्रसिद्ध। और सबसे आगे जो कवि थे वो थे शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। क्या है वो गांव? उन्नाव जिला। जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट। और कहां पर था वो जिला? उत्तर प्रदेश में। सुमन का निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ। स्वतंत्रता, देशभक्ति और स्वाभिमान पर सुमन के बोल काफी ओजस्वी रहे हैं। अभी एक कविता पढ़ने के बाद आपको किस प्रकार की उनकी कविताएं थी वो समझ में आएगा। कविता संग्रह के कुछ नाम दिए गए हैं, देखो यहाँ पे। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय। गद्य रचनाएं हैं कुछ। महादेवी की काव्य साधना, मतलब गद्य
पद्य के साथ उन्होंने गद्य रचनाएं भी की है। गति काव्य है उद्यम उद्यम और विकास, और उनको कुछ पुरस्कार प्राप्त, बहुत सारे वैसे तो पुरस्कार है, उनमें से कुछ मैंने जो मेन पुरस्कार है ना, वो पुरस्कार और सम्मान उनके इस तरह से है। पद्मश्री पुरस्कार 1974 में दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार उनको 1999 में, और देव पुरस्कार 1998 में, और सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उनको 1974 में ही, पद्मश्री पुरस्कार के साथ साथ भी यह नेहरू पुरस्कार भी उनको मिला था। तो अभी हम कविता शुरू करेंगे। ओके, यहाँ आपको ये पिक्चर देखने के लिए मैं ये लगाती हूँ। हाँ, क्या है ये आप देख सकते हैं, और आपको टेक्स्ट बुक भी, पाठ्य पुस्तक निकालना है। मैं एक एक पंक्ति पढ़ के उसका अर्थ आपको बताऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पहली लाइन कैसे देखो, हम पंछी है और कैसे है उन्मुक्त गगन के, जैसे कि हमारे कविता का शीर्षक ही है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध गा पाएंगे। और आप क्या करते हो, हमें वहां दिख रहा है आपको, पुस्तक में है ना, पिंजरा है, पिंजरे में बंद पक्षी है, एक अंदर दिखाया गया है और एक पक्षी बाहर है। देखो, पिंजर बद्ध गा पाएंगे, अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम गाने नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मीन्स कनक तीलिया, ये जो पिंजरे की तीलिया मीन्स जो श्रृंखला होती है ना, साखल होती है ना, वो अगर सोने की सलाखों में भी, अगर आपने हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया तो भी हम क्या नहीं, कनक तीलियों से टकरा कर, सोने का है तो क्या हो गया, हमें पंख दिए हैं भगवान ने, तो हम अगर पिंजरे में रह के उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उस कनक तीलियों से, सोने की श्रृंखलाओं से टकराएंगे, है ना। सोने की जो सलाखें है, सलाखें मीन्स वो जो सांखल होती है ना, उसे हम क्या करेंगे, टकराएंगे, और कनक तीलियों से टकराने के बाद क्या होगा, पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जो हमारे पुलकित मीन्स हम जो खुशी से उड़ते हैं ना, खुशी से फड़फड़ाते हैं, तो खुशी से फड़फड़ाते हुए हमारे पंख उस सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता पानी पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। और आप ऐसे कटोरी में या गिलास में या अगर हमें पानी देंगे तो हम वो पानी हमें पसंद नहीं है, तो हमें किस प्रकार का पानी पसंद है, तो बहता जल पीने वाले। तो हम कैसा जल पीते हैं, जैसे कि नदियां, समुंदर, सागर, पंछी जहां जहां उड़ते हैं वो पानी पीते हैं ना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कितना भी आप अच्छा खाना आप खिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन हमारा पेट उससे नहीं भरेगा और हम वैसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक निबोरी क्या है, नीम का फल। आपने अगर नीम का पेड़ देखा है तो उसमें से छोटे 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 फल लगते हैं, देखो पीले कलर रंग के, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, कटुक निबोरी। कटुक मीन्स वो बहुत कड़वी होती है क्योंकि वो नीम का फल है ना, तो वो कटुक निबोरी नीम का फल होता है। कहीं भली है कटुक निबोरी, आप हमें कुछ भी खाने के लिए दो, कनक कटोरी की मैदा से, और आप सोने के कटोरी में डाल के, अगर जो मैदा होता है ना, वो मैदा भी अगर आप, मैदा मीन्स वो जो कैसा होता है, मुलायम होता है ना, सॉफ्ट होता है, तो वो भी वो सोने की कटोरी में आप हमें डाल के देंगे तो भी हमारा पेट नहीं भरेगा, हम भूखे मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम नीम के पेड़ पर बैठकर वो क्या खाए, कटुक निबोरी खाए। फिर बाद में कवि क्या बोलते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, और हम क्या है, सोने की जो कड़ी वाले जो पिंजरा है ना, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मीन्स देखो सोने के लिए कितने शब्द आए, कनक मीन्स, कनक का अर्थ भी होता है सोना, स्वर्ण का अर्थ भी क्या होता है, सोना।
कनक श्रृंखला के बंधन में, सोने की जो कड़ियां है ना मेरे पिंजरे की, क्या है वो हमारे लिए बंधन है, क्योंकि हम उन्मुक्त नहीं हैं, हम आपके कैद में हैं, है ना। अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे। और सही बात है ना, पक्षियों को अगर भगवान ने पंख दिए हैं तो उनको उड़ना देना चाहिए ना, उड़ने देना चाहिए। उनको बंद क्यों रखना है? लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, उसको बंद रखते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन वो पक्षी अपने मन की बात, यहाँ कवि कहते हैं कि पक्षी के मन में क्या चल रहा है, आप कितना भी कुछ भी करो हमारे लिए, अपनी गति और उड़ान सब हम भूल जाएंगे। किस प्रकार से उड़ते हैं वही हम भूल जाएंगे ना। आप अगर सालों साल अगर वो पिंजरे में आप अगर हमें बंद करके रखेंगे तो हम भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? उड़ना भूल जाएंगे। बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और अभी पक्षी क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, सालों साल लोग उनको पिंजरे में बंद करके रख रहे हैं। तो अभी वो सपने में, यहाँ पे कवि पक्षी का जो मन है वो हमें कहते हैं कि पक्षी क्या करते हैं, अपने सपने में भी क्या देखते हैं, तरु की फुनगी। तरु मीन्स वृक्ष, पेड़, है ना। तरु समानार्थी शब्द बहुत आए हैं, देखो इस कविता में, लिखते जाइएगा आप रनिंग नोट्स में। तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी मीन्स टहनी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना। आप ये जो बड़े बड़े अभी यहाँ पे नीम का पेड़ बताया गया है ना, तो नीम के पेड़ की जो ऊपर की टहनी होती है, वहां पे बैठकर ऐसे ऐसे झूले लेते हैं, देखो ये पक्षी। तो फुनगी मीन्स टहनी का सबसे ऊपरी भाग। मैं जो बोलती हूँ सुनते सुनते लिखते जाएगा उस शब्द के अर्थ भी। तो तरु की फुनगी पर के झूले, अगर हम यहाँ पिंजरे में बंद रहेंगे तो ऐसे वो तरु की फुनगी जो है उस पर बैठकर झूला झूलना ही हम भूल जाएंगे। और ये तो हम अभी कहाँ देख रहे हैं, बस सपने में ही देख रहे हैं कि हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और हमारे जो अरमान में इच्छा, आकांक्षा, है ना। अरमान मीन्स इच्छा, ख्वाहिश, आकांक्षा। लिखते चलिएगा, मैं शब्द आपको बोलते जाऊंगी। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और हमारी इच्छा क्या थी, ख्वाहिश क्या थी, कि नीले आसमान में हमें दूर दूर तक उड़ना है। और सीमा मीन्स अंतिम छोर, मतलब जहाँ पे आसमान समाप्त होता है ऐसा लगता है ना। मतलब इतना ऊंचाई तक हम उड़ना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। चुगना मीन्स एक एक दाना अपनी चोंच में उठाकर खाते। और तारक मीन्स तारों के समान। यहाँ पे तारक क्या होता है, अभी ऊंचाई पर पक्षी उड़ते जाएंगे आसमान की सीमा तक, गगन की सीमा तक। तो जो तारे होंगे ना वो कैसे दिखेंगे, लाल रंग के दिखेंगे। और यहाँ पे उन्होंने तारों के समान क्या है वो दिखेंगे बोल के कवि ने कहा है। एक एक चुगते हुए दाना वो खाएंगे ना, और ऊंचा ऊंचा उड़ेंगे तो उनकी चोंच में जो दाना है वो तारों के समान दिखेगा, है ना। और होती सीमाहीन क्षितिज से। और कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, पक्षी कह रहे कि अगर हम आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश आकाश की सीमा तक पहुंचने का भी, मैंने ऊपर बोला आपको, सीमा मीन्स अंतिम छोर, मतलब जहां पे ऐसा लगता है कि यहाँ आसमान समाप्त खत्म होने वाला है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो इतना ऊंचाई तक हम उड़ जाते। कब उड़ते हम, जब हम आजाद होते, है ना। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और हम क्या करते, अपने प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिर तक वे आजाद होते और उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढ निकालते। और अपने इस प्रयास में क्षितिज की आखिरी छोर तक पहुंचकर ही हम दम देते। और वो हम उड़ते उड़ते अगर हमारे प्राण भी जाए तो परवाह नहीं है, लेकिन उसमें हमें खुशी है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता,
मतलब हमें खुशी है ना। अगर आपको भी कुछ पसंदीदा काम दिया जाए तो आप खुशी से करते हैं ना। अभी दिन भर सुबह पहले पीरियड से लेके 8वें पीरियड तक अगर आपको एक टीचर आ रही है, उसके बाद दूसरे, और लिखना 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 लिखना, आपको भी बोर होता है ना। वैसे ही, वैसे क्या है, हम कितना भी ऊंचा उड़ेंगे हम बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो हमें पसंद है। पसंदीदा काम हम खुशी से करते हैं ना। आपको कंटिन्यू 2 पीटी पीरियड मिल रही है तो आपको पसंद आता है ना। वैसा ही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मतलब वो प्राण भी त्याग देते हैं, ऐसा कहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। मतलब कितने भी हम उड़ते समय बीच में क्या आने दो, खतरे आने दो, हम उसका सामना करते, लेकिन हम क्या करते, उड़ते रहते, बस आखिरी हमारी सांस तक, हमारी डोर टूटने तक हम उड़ते ही रहते। नीड न दो चाहे टहनी का। नीड मीन्स जरूरत होती है ना, यहाँ पे नीड मीन्स घोंसला। नीड, नीड न दो चाहे टहनी का, मतलब हमें टहनी के ऊपर हम घोंसला बनाते, है ना। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमें अभी ओके, आप मनुष्य में ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमें घोंसला बनाने मत दो, पेड़ के ऊपर हम घोंसला भी नहीं बनाएंगे, लेकिन आप हमें क्या करो, उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, पिंजरे में बंद मत करो। तो पक्षियों द्वारा व्यक्त उसकी इच्छा से पता चलता है कि वे अपनी आजादी उन्हें कितनी प्रिय है। हर एक को आजादी प्रिय होती है भाई। हमें भी ऐसे एक जगह ऐसे डट कर बैठे रहो बोले तो नहीं रह सकते हम ज्यादा देर तक, है ना। तो आजादी सबको ही पसंद होती है, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखो, लेकिन वो बार बार घुमा फिरा के वही हमें विनती करते हैं, हे इंसान, हे मनुष्य, अगर भगवान ने हमें मीन्स पक्षियों को पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। हमारे उड़ान में मीन्स जब हम उड़ते हैं तब आप उसमें विघ्न मत डालो, ऐसे आते हो, पकड़ते हो और पिंजरे में बंद करते हो, तो कृपया करके ऐसा मत करो। ऐसा यहाँ पे उन्मुक्त गगन में हमें उड़ने दो और हमारी इच्छा से हमें जीने दो। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा इस कविता में किया गया है। एक बार कविता का सार बोलूंगी मैं आपको। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। अभी आपको कविता का नाम और उसके कवि का पता चला, जिसमें अभी इस कविता में क्या वर्णन आया है, आजादी का महत्व, है ना। बार बार घुमा फिरा के पंछी क्या विनती करते हैं कि हमें आजादी, और सबको ही आजादी प्रिय होती है। आजादी का महत्व को प्रस्तुत किया है, पक्षियों की वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से आजादी, तो पक्षियों के वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। मतलब पक्षी का यहाँ पे एक माध्यम बनाया गया है, लेकिन सबको ही आजादी क्या होती है, प्रिय होती है। खुले आसमान में उड़ते हुए आजाद पक्षी चहचहाते हैं। आजकल हमें सुनाई देती है क्या, नहीं तो जब बाग देता था ना, मुर्गा बोलते, मतलब जब तक मुर्गा बाग नहीं देता तब तक लोग उठते नहीं थे, ऐसा बोलते थे। और अभी अभी हमें और पंछी चहचहाते थे तो सुबह हो गया ऐसा पता चलता था। अभी आप उठते हो तो आवाज आती है क्या पक्षियों की आपको, है ना। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो सोने की कटोरी में आप उनके सामने पकवान भी रखो, उन्हें वो पसंद नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से वो खो देते हैं। क्या खो देते हैं, जो अपना उनका खाना है वो खाना ही भूल जाते हैं। वे पिंजरे में यदि गाते भी है तो केवल अपनी आजादी को ही पुकारते हैं। आपको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है क्या पिंजरे में बंद होके, नहीं। तो किस प्रकार का गाना गाते हैं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, आजादी का ये गाना गाते हैं। यदि सोने के पिंजरे में उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों की पिंजरे की तीलियों से टकरा कर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल, सब एक क्या होगा, एकमात्र सपना है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उन्हें बांध कर रखना नहीं चाहिए, उन्हें खुले आसमान में
छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे हम जियो देखेंगे। देखो यहाँ पे अभी ऊपर हमने देखा कि पिंजरे में पंछी बंद था, यहाँ पे अभी उड़ गया है। देखो कितना फर्क दिखता है ना, अभी उन्मुक्त गगन में उड़ रहा है। तो अभी ये पिंजर बंद श्रृंखला से वो क्या है, अभी बाहर आ गया है। अभी वो सीमा की क्षितिज तक पहुंचेगा। हाँ, पेड़ की फुनगी पे बैठेगा, कुटुकनी बोरी खाएगा, पुलकित तो होकर क्या करेगा, गाना भी गाएगा। हाँ, है ना। कितने भी आपने उसको कनक कटोरी में मैदा दिया है तो भी वो उसको पसंद नहीं आएगा और वो दुखी ही होगा। तो यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षियों को उन्मुक्त गगन में, आसमान में उड़ने देना चाहिए। इस कविता की गतिविधि क्या है हम देखेंगे। गतिविधि, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, आवास का अर्थ समझ में आया ना अभी आपको। यदि आपके घर के किसी स्थान पर, जैसे कि हमने छठी कक्षा में नादान दोस्त देखा था, उनके घर में ही चिड़िया ने क्या दिए थे, कुछ अंडे दिए थे। इस प्रकार से ही यहाँ पे किसी पक्षी ने अपना आवास में, यहाँ पे हम बोलेंगे घोंसला, तो किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे सुंदर सा एक घोंसला बनाया है, उस घोंसले में अंडे रखे हैं, लेकिन अभी आपके डैडी की, पापा की अचानक से ट्रांसफर हो गई है, बदली हो गई है। तो आप उस पक्षी को किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। देखो हाँ, अलग सी गतिविधि है, सोच कर लिखना है थोड़ा। आपके घर में एक पक्षी ने घोंसला बनाया है, अभी आपको घर छोड़ देना है, तो आप वो घोंसले को वैसा ही वहां रखेंगे या कुछ प्रबंध करके जाएंगे, वो सोचकर आपको अपनी कक्षा पुस्तिका में उसे लिखना है। और पाठ में से द्वंद्व समास के उदाहरण खोज कर लिखिए। द्वंद्व समास मालूम है ना, जो हमें ग्रामर की बुक में हमने सीखा है, व्याकरण में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व, नॉट ए द्विगु, द्वंद्व समास। समास समास समास। हाँ, तो थोड़ा समास के बारे में मैं आपको बोलूंगी। तो कितने भेद होते हैं समास के, बस 6 भेद होते हैं, उसमें से ही एक है द्वंद्व समास। अभी मैं यहाँ पे आपको पूरे भेद नहीं बोलूंगी, क्योंकि इस पाठ में हमें ज्यादातर पाठ में, इस कविता में ज्यादातर द्वंद्व समास के ही उदाहरण आए हैं। तो द्वंद्व समास क्या है, तो दोनों पद क्या होते हैं द्वंद्व समास में, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य, इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। और जब हम उसका समस्त पद क्या होता है, भाई बहन, माता पिता, और उसका आप विग्रह कैसा करते हैं, माता और पिता, है ना। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि भाई बहन, अभी यहाँ पहला पद जस्ट भाई प्रधान है, दूसरा बहन प्रधान नहीं है, ऐसा नहीं है ना दूसरा पद। तो द्वंद्व समास में आपको क्या याद रखना है कि दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे कि भाई बहन, माता पिता। तो आपको विस्तृत में आपको ये समास तो मालूम है और मैंने अभी बोल भी दिया है। मतलब कविता के साथ साथ बहुत सारे समानार्थी पर्यायवाची शब्द के साथ साथ हमने इस कविता में समास भी सीखा है। एक समास का एक प्रकार है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। ये गतिविधि करने की कोशिश कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार मैं आपको बोलूंगी, पूछिएगा। पहले कुछ ना कुछ जो समझ में आया वो करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।